हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑल इन वन क्लासेस में। तो दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा वाक्य रचना। ठीक है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, इन्हीं को डिस्कस करेंगे। ट्रिक के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार आप सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में अंतर पता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वाक्य के भेद, ठीक है, सेंटेंस क्या होते हैं ये आपको बताने की जरूरत शायद है नहीं। ठीक है, तो वाक्य के भेद जान लेते हैं। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः दो आधारों पर किया जाता है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरह बन सकता है। ठीक है, वाक्य के कितने भेद होते हैं ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको याद रखना है वाक्य के दो भेद होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। जो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य होता है, ये रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले सरल वाक्य क्या होता है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा कर्ता के संबंध में कहा गया शब्द मौजूद हो, वैसे वाक्य सरल वाक्य होते हैं। ठीक है, या जहाँ पे दोस्तों एक ही क्रिया हो रही हो, वहाँ पे भी आपको सरल वाक्य देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे अब देखिए उदाहरण, जैसे राम दूध पीता है। सरल वाक्य में एक कर्ता है। ठीक है, कर्ता क्या है इसमें, राम। ठीक है, एक कर्ता और क्रिया भी एक ही है। ठीक है, एक क्रिया और एक कर्ता जहाँ पे उपस्थित हो वहाँ पे सरल वाक्य होता है। ठीक है, आप कल और टेस्ट इसका जरूर देना दोस्तों। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और परीक्षा में काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कोई भी आप पेपर उठा लो तो उसमें आपको सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य मिलेगा ही। ठीक है, तो नेक्स्ट है मिश्र वाक्य। अब मिश्र क्या होता है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, मिश्र यानी कि जहाँ पे दो चीज़ों का मिश्रण हुआ हो। ठीक है, शब्दों का अर्थ निकालना आप हिंदी में समझ गए दोस्तों, तो आप काफ़ी हद तक क्वेश्चन को सही कर सकते हो। ठीक है, मिश्र वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में सरल वाक्य के साथ दूसरा वाक्य संबंध हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में से अधिक सामाजिक क्रियाएं शामिल होते हैं। जैसे वह कैसा व्यक्ति होगा जिसने आम नहीं खाया है। तो यहाँ पे देखिए दो वाक्य आपस में जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो मिश्र वाक्य आपको वहाँ पे याद रखना है जहाँ पे दो वाक्य आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, और भी कई चीज़ें हैं जो कि मिश्र वाक्य में होती है, अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ट्रिक मैं अभी लास्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है, जिससे आप ऑल जो भी सरल संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य होंगे उसको आसानी से समझ पाओगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं संयुक्त वाक्य क्या होते हैं। जिस वाक्य में सरल अथवा मिश्र वाक्यों का मेल होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस वाक्य में सरल अथवा मिश्र वाक्यों का मेल होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी कि जो वाक्य सरल अथवा मिश्र वाक्यों को आपस में जोड़ता है उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, संयुक्त वाक्यों में सरल अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण देख लीजिए, मैं जा रहा था और वह उधर से आया। ठीक है, तो अभी मैंने जो आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था कनिष्ठ सहायक का, तो उसमें मैंने आपको बताया था जहाँ पे भी आपको और दिखे वहाँ पर संयुक्त वाक्य हो जाता है। ठीक है, और देखिए आप उदाहरण से देख सकते हैं कि और जो है इस वाक्य और इस वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दो सरल वाक्य। ठीक है, मैं जा रहा था, ये एक सरल वाक्य, और वह उधर से आ गया, तो ये भी एक सरल वाक्य है। तो दोनों को आपस में जोड़ा है और ने। ठीक है, तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। दो सरल वाक्यों के मेल से संयुक्त वाक्य बने, जबकि और जो है यहाँ पे संयोजक है, यानी कि जोड़ने का काम कर रहा है। एक और उदाहरण है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कैसी है या उसकी राजनीति पर आधारित होता है, और अर्थव्यवस्था प्रभावित करने वाले आयाम यद्यपि राजनीति को प्रभावित नहीं करते, फिर भी कहीं ना कहीं उसका प्रभाव दिख जाता है। इस लंबे संयुक्त वाक्य में मिश्र वाक्यों का संयोजक और है। ठीक है, देखिए और। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। अब देखिए रचना के आधार पर हमने पढ़ लिए, अब अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद देखेंगे। अर्थ की दृष्टि से दोस्तों वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है, विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। ठीक है दोस्तों, किसी टॉपिक पे या किसी पॉइंट पे आपको डाउट होता है, ठीक है, या कन्फ्यूजन होती है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों। अगली वीडियो में मैं आपका जो डाउट है उसको क्लियर जरूर करूँगा। अब आते हैं दोस्तों, फर्स्ट विधिवाचक वाक्य क्या होता है। ठीक है, तो विधिवाचक वाक्य से किसी बात के होने का बोध होता है। जैसे सरल वाक्य, उसने खाना खा लिया या उसने खा लिया है, राम सो चुका है, तो ये एक सरल वाक्य है।
ठीक है। तो विधि वाक्य के अंतर्गत ये तीनों आते हैं। ठीक है। मैं खाना खा चुका तब वह आया, ये मिश्र वाक्य है। राम सो चुका था तब सीता आई। संयुक्त वाक्य क्या हो गए, अंग्रेज भाग गए और भारत आज़ाद हुआ। तो ये विधिवाचक होंगे। ठीक है, जहाँ पे भी किसी बात के होने का बोध होता है। तो ठीक है, अगर आप तीनों चीज़ों का मिश्रण हो और वहाँ पे किसी बात के होने का बोध हो तो वहाँ पे विधिवाचक हो जाता है। ठीक है, मेनली वैसे आपसे सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है निषेधवाचक। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि निषेध यानी कि नकारात्मकता। ठीक है, राम नहीं सो सका से किसी बात के ना होने का बोध होता है। तो जहाँ पे भी किसी के बात का या कार्य का ना होने का बोध हो वहाँ पे निषेधवाचक हो जाएगा। जैसे सरल वाक्य में देखिए उसने खाना नहीं खाया, मिश्र वाक्य में हो जाएगा मैं खाना नहीं खा रहा। ठीक है, मिश्र वाक्य में मैं खाना नहीं खा रहा जब तक वह नहीं आता। ठीक है, तो ये निषेधवाचक वाक्य का उदाहरण है मिश्र वाक्य में। ठीक है, नेक्स्ट राम तब तक नहीं सो सकता जब तक सीता नहीं आती। ठीक है, संयुक्त वाक्य में निषेध क्या हो जाएगा, भारत आज़ाद नहीं हुआ था और अंग्रेज जाने लगे। ठीक है, तो आई होप आप इन तीनों वाक्य में निषेधवाचक पहचान चुके हो। ठीक है, नेक्स्ट है आज्ञावाचक। ठीक है, तुम इधर आओ, ये आज्ञा है। राम सोने जाओ। ठीक है, तो किसी पे आप आज्ञा देना या किसी को काम के लिए बोलना, वहाँ पे आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है जिस वाक्य से प्रश्न किए जाने का बोध हो तो वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल है। उसने खाना खाया, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी है तो इसको आप आसानी से पहचान जाओगे। नेक्स्ट है विस्मयवाचक वाक्य से आश्चर्य, दुख या सुख का बोध होता है। ठीक है, तो सर्वनाम भी हमने पढ़े थे ऐसे विस्मयवाचक। ठीक है, तो जहाँ पे आश्चर्य हो दोस्तों, जगह अरे वह आ रहा है, देखो उसने कमाल कर दिया। ठीक है, ऐसे हो गया शाबाश। ठीक है, तो ये भी क्या है, शाबाश हो गया। ओह, ठीक है, तो ये भी क्या है, सारे विस्मयवाचक वाक्य हो जाएंगे। नेक्स्ट है संदेहवाचक वाक्य। तो संदेहवाचक क्या होगा, उसने खा लिया होगा, तो यहाँ पे संदेह है यानी कि काम पूरा हुआ है या नहीं है, या क्रिया पूरी हुई है या नहीं। तो इसका संदेह जो बताएगा वहाँ पे हो जाएगा संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, वह आज जाएगा। ठीक है, तो संदेहवाचक यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी वाक्य से इच्छा या शुभेच्छा का बोध हो तो यह वाक्य हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, उसकी सफलता निश्चित है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इच्छावाचक है। तुम अच्छी तरह पढ़ो, सफल हो सकते हो। ठीक है, तो ऐसे शब्द क्या हो जाएंगे दोस्तों, इच्छावाचक वाक्य हो जाएंगे। नेक्स्ट है संकेतवाचक वाक्य में एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर होता है। ठीक है, यदि उसे सफलता नहीं मिलती तो वह टूट जाता। तो यहाँ पे क्या है, संकेत है। ठीक है, अगर उसे सफलता नहीं मिलती तो संकेत है कि तो वह टूट जाता। यदि माँ लौट कर नहीं आती तो बच्चा रोता ही रहता। ठीक है, तो बच्चा रोता ही रहता, इसका संकेत किससे, कि माँ लौट कर नहीं आती तो बच्चा रोता ही रहता। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं दोस्तों वाक्य परिवर्तन। ठीक है, तो पूछा जाता है कि मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य को मिश्र वाक्य। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, किसी वाक्य को दूसरे वाक्य के रूप में बिना अर्थ परिवर्तन वाक्य के रूप में परिवर्तन की प्रक्रिया को वाक्य परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, सरल वाक्य को मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य में बदला जा सकता है, लेकिन वाक्य परिवर्तन के दौरान इस बात को ध्यान में रखना अनिवार्य होता है कि वाक्य के अर्थ में परिवर्तन ना हो। ठीक है, आप सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में करो, चाहे मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में करो। ठीक है, किसी भी चेंज होने पर वाक्य का जो अर्थ है दोस्तों उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लीजिए, सरल वाक्य से अगर मिश्र वाक्य बनाए। ठीक है, सरल वाक्य था कि राम ने मोहन की गाड़ी खरीदी, ये एक सरल वाक्य है। लेकिन मिश्र वाक्य में बता दिया हमने कि राम ने उस गाड़ी को खरीदा जो मोहन की थी। तो दोनों का अर्थ सेम ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो है यहाँ पे वो मिश्र वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट है श्याम ने स्वयं को निरपराध बताया। ठीक है, ये क्या है, एक सरल वाक्य है। मिश्र वाक्य में कैसे बनाएंगे, श्याम ने बताया कि वह निरपराध है, तो यहाँ पे की आ गया, तो ये भी मिश्र वाक्य हो गया। नेक्स्ट है अच्छा खिलाड़ी अच्छा खेलता है। ठीक है, मिश्र वाक्य में कैसा हो जाएगा, अच्छा खिलाड़ी वही है जो अच्छा खेलता है। ठीक है, जो, की, ताकि, क्योंकि। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, जो मिश्र वाक्य के उदाहरण होते हैं। अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे आप पहचानोगे। नेक्स्ट है
श्याम ने स्वयं को निरपराध बताया। श्याम ने बताया कि वह निरपराध है, तो यहाँ पे भी की आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी जो, यहाँ पे भी जो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आ गया। ठीक है, ऐसे आप छांट सकते हो। परिश्रमी व्यक्ति का सम्मान होता है। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप इनको पहचान सकते हो। जैसे उसने मेरी कलम चुरा ली, तो ये एक सरल वाक्य है। उसने एक कलम चोरी की जो कि मेरी थी। अब सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे? ठीक ठीक है, तो संयुक्त वाक्य मैंने आपको बताया, जहाँ पे और जुड़ जाता है वहाँ पे क्या हो जाता है? संयुक्त वाक्य हो जाता है। जैसे सूर्योदय होने पर धूप खिल जाती है। सूर्योदय होता है और धूप खिल जाती है। ठीक है, तो अर्थ में परिवर्तन, सबसे पहले तो आपको ये जानना है, 4 ऑप्शन होंगे वहाँ पे, तो आपको ये देखना है कि अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट, अस्वस्थ होने पर व्यक्ति शिथिल हो जाता है। व्यक्ति शिथिल हो जाता है अस्वस्थता के कारण, ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्यापारियों को लूटकर उनकी हत्या कर दी गई। व्यापारियों को लूटा गया और उनकी हत्या भी कर दी गई। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, बीमार रहने के कारण वह परीक्षा में भाग नहीं ले सकता। ये एक सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य में बनाएंगे तो वह परीक्षा में भाग नहीं ले सका क्योंकि वह बीमार था, या वह बीमार था और इसी कारण वह परीक्षा में भाग नहीं ले पाया। ठीक है, तो देखिए, वह परीक्षा में भाग नहीं ले पाया क्योंकि वह बीमार था। ठीक है, तो ये एक मिश्र वाक्य है। ठीक है, अगर हम ये इसको इस तरह बोले कि वह परीक्षा में भाग नहीं ले सका क्योंकि वह बीमार था और इसी कारण परीक्षा में भाग नहीं ले सका। ठीक है, या ऐसा बोल सकते हैं, क्यों वह बीमार था और इसी कारण परीक्षा में भाग नहीं ले सका। ठीक है, तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य हो जाएगा, क्योंकि जो है ये सरल मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अब है दोस्तों, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य कैसे बने। देखिए, उसने कहा कि मैं दोषी हूँ। ठीक है, सरल वाक्य में क्या लिखेंगे? उसने अपना दोष मान लिया। ठीक है, तो सरल वाक्य में बन गया, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता मिलेगी। परिश्रम छात्रों को अवश्य सफलता मिलेगी। जो व्यक्ति दूध पीते हैं वे ताकतवर होते हैं। ये एक मिश्र वाक्य है, और दूध पीने वाले ताकतवर होते हैं। सिंपल। ठीक है, सरल वाक्य ये होता है कि वहाँ पे कोई शब्द मिश्र, किसी शब्द वाक्य का मिश्रण नहीं होना चाहिए, एक सिंपल सा सेंटेंस होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, किसी पर आरोप लगाना जिसका आधार नहीं हो अनुचित नहीं है। किसी पर निराधार आरोप लगाना अनुचित है। नेक्स्ट, जो लेखक लोकप्रिय होते हैं उनका सभी लोग आदर करते हैं। लोकप्रिय लेखक का सभी आदर करते हैं। ठीक है, तो कुछ और हैं, जैसे सामान्य वाक्य से प्रश्नवाचक वाक्य बनाना। वह मुझसे बड़ा है, तो आप वहाँ पे प्रश्न, कोई भी प्रश्न लगा देंगे, क्या वह मुझसे बड़ा है? वह आदमी मूर्ख है, क्या वह आदमी मूर्ख नहीं है? ठीक है, तो ऐसे आप कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाक्य प्रयोग संबंधी कुछ अशुद्धियाँ। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। अशुद्धि आपसे पूछा जाता है कि निम्न शब्द में से अशुद्धि छांटिए। जैसे पहला है, तुम्हारा सभी काम बेकार होता है। ठीक है, तो ये क्या है? तुम्हारा सभी काम बेकार होता है, तो ये एक अशुद्ध शब्द है, जबकि इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा, तुम्हारा सब काम बेकार होता है। ठीक है, सभी नहीं होगा, सब काम होता है। नेक्स्ट, तुम पर कोई का जोर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, तुम पर किसी का जोर नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, रमेश तथा सरिता सिनेमा गए हैं। तो यहाँ पे रमेश और सरिता हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, रमेश और सरिता सिनेमा गए हैं, ये सिनेमा देखने गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सचिन टेनिस और फुटबॉल अच्छा खेलता है। ठीक है, तो इसका सचिन टेनिस और फुटबॉल अच्छा खेलता है, तो इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, सचिन टेनिस तथा फुटबॉल अच्छा खेलता है। ठीक है, तो देखिए, छोटी छोटी गलतियाँ वहाँ पे क्वेश्चन गलत कर देती है। नेक्स्ट, 10 बजा है, तो 10 बजा नहीं, 10 बजे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दौड़ में वह मेरे बाद था, तो यहाँ पे क्या होगा? दौड़ में वह मेरे पीछे था। ठीक है, हमें चलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमें चलना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए या है। ठीक है, लास्ट में, बल्कि होता है हमें चलना चाहिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे तो ये दोनों सेम ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट वाक्य से रिलेटेड क्वेश्चन। अब है दोस्तों ट्रिक। ठीक है, तो सरल वाक्य में एक ही क्रिया होगी, सरल वाक्य को आप आसानी से पहचान जाओगे, लेकिन संयुक्त वाक्य को आप किस तरह पहचानोगे? ठीक है, तो संयुक्त वाक्य में जहाँ पे आपको और मिले, तथा, एवं, या, परंतु, ना और ना, जैसे ना तो यही काम हो पाया, ना तो वही काम हो पाया। ठीक है, ना ही आएगा ना ही जाएगा। ठीक है, और अथवा। ठीक है, तो देखिए, और से आप याद कर सकते हैं, देखिए, और, तथा, एवं, या। ठीक है, ये तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और, तथा, एवं, या। ठीक है, इसको एक पार्ट में कर लिए। देखिए, और
तथा एवं, इन तीनों का चारों का मतलब एक ही जैसा होता है। परंतु, ना और अथवा, ठीक है। तो ऐसे आपको देखना है। मिश्र वाक्य में क्या हो जाएगा, कि, क्योंकि, की वाले सब, ठीक है, जिसके लास्ट में की आए, की, क्योंकि, जैसा कि, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे मिश्र वाक्य। अब ही वाले सब जैसे ज्यों ही, जब ही, जो, तो, भले ही, ठीक है। जो और की आपको मोस्ट याद रखना है, ठीक है। भले ही, जब तक, यद्यपि, तथापि और यदि, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको की, क्योंकि, जैसा कि, ज्यों ही, जब ही, जो, तो, भले ही, जब तक, यद्यपि, तथापि और यदि, ये शब्द मिले तो वहाँ पे मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। तो संयुक्त वाक्य अगर आप याद करोगे तो अब बाकी तो आप मिश्र वाक्य में डाल दोगे, जैसे और, तथा, एवं, या, परंतु, ना और अथवा, ठीक है। ना का ना मतलब समझ गए हो, ना तो आएगा ना तो जाएगा, ये ठीक है, या तो ना तो खाएगा ना तो पिएगा, ठीक है। तो ये थे वाक्य से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो टॉपिक था, ठीक है दोस्तों। परीक्षा में काफ़ी पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, और कुछ डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल इसके टेस्ट में, तो बाय बाय, ठीक।